So hello guys, welcome back to the channel. This is Trade Engineering, an engineer who trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. ये मेरा 10 बार बोलने का एक ही रीज़न है ताकि आप लोगों को दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए कि ये कब होगा जब हम लोग हमारी गलतियाँ दोहराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग अगर गलतियाँ करते रहेंगे एंड से कुछ सीखेंगे नहीं तो दैट इज जस्ट द वेस्ट ऑफ मनी एंड योर टाइम विच यू हैव इन्वेस्टेड इन ट्रेडिंग। एंड दूसरी बात, इफ़ यू हैव द इनफ नॉलेज, वो रहने के बाद ही कुछ ना कुछ सही अपना गेम हो सकता है। टॉकिंग अबाउट टुडे, आज का दिन बहुत अच्छा था, ऐसा बोल सकते। बहुत अच्छा मतलब अच्छा था। इट वाज अ ग्रीन डे। आई टुक 3 ट्रेड्स एक्चुअली। आप लोगों को बताता हूँ कौन से ट्रेड्स थे। आई टुक एंड बाय द वे ऑल द 3 ट्रेड्स वर ग्रीन। सो लेट्स सी हाउ दे वर। और दोनों जो मैंने 2 स्टॉक्स में ट्रेड किया, दैट बोथ वर इन माय वॉच लिस्ट। इतने सब चीज़ मेरे वॉच लिस्ट में थे, जिसमें से 2 का मैंने ट्रेड किया। 6 स्टॉक्स आर यूजुअली देयर इन माय वॉच लिस्ट, उसमें से 2 आई ट्रेड। अगर आप ये स्टॉक देखो, बजाज फाइनेंस में आई टू का ट्रेड। ये स्टॉक देखो, दिस इज टुडे। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है, आज 19 तारीख है, तो ये आपको कल का दिखाता हूँ कि ये स्पेसिफिक लेवल से इट गॉट रिजेक्टेड 4 टाइम्स। So this level was meant to be very much important. It opened gap down ही खुला है ना, हाँ। And yep, and it was also making a ascending triangle type of thing or a double bottom kind of thing, if you can see. ascending triangle भी बोल सकते हैं, नहीं ascending triangle नहीं बोलेंगे, डबल बॉटम ज़्यादा दिख रहा है वो अच्छे से। तो आप लोग जो भी बोलना है बोलो, बट पैटर्न देख के समझता है। तो यप, आई हैड प्लेस्ड एन बाय ऑर्डर अबाउट दिस। तो आई गॉट एग्जीक्यूटेड एक्चुअली। हाँ, मैं इधर एग्जीक्यूट हुआ एंड देन मैं नहीं किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई। एंड दिस वाज माय, कहाँ गया भाई, अब दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसे मैंने टारगेट्स नहीं थे एक्चुअली, ये बस लेवल्स थे कि जिधर भी रिजेक्शन मिला आई वुड एग्जिट देयर। तो आई एंटर्ड ओवर हियर विथ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, एंड तब स्टार्टिंग में मेरा एस एल यहाँ पे था आई गेस। नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे रखने वाला था क्योंकि ये भी एक अच्छी थी, पर इधर बहुत दूर रहा था, सो आई केप्ट इट हियर बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1:1 का हो रहा है, या स्लाइटली बिगर देन 1:1 का हो रहा है, तो अपने फेवर में है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था सही। तो आई प्लेस्ड एन बाय ऑर्डर ओवर हियर, लाइक आई गॉट एग्जीक्यूटेड, एंड यहाँ तक आई बुक 48 पॉइंट्स ऑन अ सिंगल क्वांटिटी। 48 ही है ना, हाँ, 48 जहाँ तक मुझे याद है। फिर उसके बाद एज सुन एज आई एग्जिटेड बिकॉज आई वाज लाइक नॉट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, आई जस्ट एज आई वाज नॉट कंफर्टेबल, लाइक मुझे लग रहा था इसके नीचे बाद इट कैन गेट रिजेक्टेड। आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं कि बजाज फाइनेंस का भले ही निफ्टी क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विस पे बहुत कम वेटेज है, बट इट फॉलोज इट, एंड मैं उसके रेफरेंस से लेके कर रहा था। तो मैंने उसके बाद देखा कि इट इज़ जस्ट मेकिंग फ्लैग एंड ब्रेकिंग इट, मेकिंग फ्लैग, लाइक एक ही कैंडल है पर फिर भी फ्लैग टाइप बोल सकते हैं, एंड देन या इट इज़ ब्रेकिंग इट। तो आई वाज लाइक कि यहाँ पे इसने किधर है, हाँ, यहाँ पे इसने पिछला क्या बोलते हैं अपन, पुल बैक लिया है, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ, आ गया है। स्टॉक मूव्स लाइक दिस, राइट? ये पुल बैक, मेन मूव, पुल बैक, मेन मूव, इसको उसका नाम है, फिर से पुल बैक लिया। तो ये जो भी मूव्स है रिट्रेसमेंट के, रिट्रेसमेंट और पुल बैक इज द सेम थिंग। तो इधर मैंने देखा कि ये सीन चालू है, सो आई वाज लाइक कि यहाँ पे एसएल रख के वी कैन एम फॉर दिस बिकॉज दिस वाज द नेक्स्ट टारगेट, एंड दिस। सो बट मैं सोच रहा था कि इधर तक के लिए एम करने, बट व्हेन आई सो, तब ना कहीं यहाँ कहीं पे थी प्राइस, सो आई वाज लाइक कि लेट इट कम अ लिटिल बिट डाउन एंड आई एंटर। So I entered over here, placing SL over here, and I was aiming for this, sorry, for this or this. But फिर उसके बाद क्या हुआ, I saw this much red candles, and red candle से देख के कुछ पट्टी ऐसा कुछ सीन नहीं है। I was like nearly here to hit my SL, ये तो बस आपको बता रहा हूँ बस। बट यहाँ पे मुझे बुलिश सेंटीमेंट ज़्यादा दिखा नहीं, मतलब पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लगा, कि मुझे लगा कि इट इज़ गोना लाइक गो डाउन। तो आई एग्जिटेड ओवर हियर।
So in the second trade, I booked 10 points per quantity, and in the first trade, I booked 48 points. तो टोटल 58 पॉइंट्स का बोल सकते हैं। मैं बजाज फाइनेंस में हुआ। सही बोलूँ तो मैंने सिर्फ एक ही क्वांटिटी ली, सो 48 प्लस 10 58 पॉइंट्स उधर बुक हो गए। एंड देन नेक्स्ट ट्रेड किस में दिया? माय नेक्स्ट ट्रेड वाज इन आईजीएल। हाँ, yep. My next trade was in IGL. This was an important level, क्योंकि पहले भी इसके पहले अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। पिछले दिन भी अगर आप देखो तो ये लेवल पे जैसे प्राइस आई फटाक से इट गॉट रिजेक्टेड। एंड और एक दो रीजन थे जिसकी वजह से ये मैं मेरी वॉच लिस्ट में था। अभी वो छोड़ो, आप लोग को ये बताता हूँ मैं। सो ऑब्वियसली दिस लेवल वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक इसको क्रॉस किया तो वी कुड एंटर। दैट इज व्हाट आई डिड। I took entry over here. This was my first target and this was my second. These two were the mini targets. Mini targets मतलब क्या रहता है मेरे हिसाब से, मेरी टर्मिनोलॉजी में, कि अगर वहाँ पे रिजेक्शन आया ना तो तुम वहाँ पे एग्जिट करो। ऐसा सीन है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स हो सकता है, बट ट्राई टू गेट दिस एज द टारगेट। तो यहाँ पे हुआ नहीं रिजेक्शन, क्योंकि ये इसको आराम से क्रॉस कर दिया। अगर ये इसके नीचे थोड़ा रिजेक्ट विजेक्ट होता तो फिर सोच सकते थे उसके नीचे ही कहीं पे एग्जिट करने का। तो यार आई बुकड माय, क्या बोलते हैं, आई बुकड कितने 4 पॉइंट्स इन 457 रुपीज स्टॉक, विच आई थिंक इज डिसेंट। एंड यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी, ऑब्वियसली एक क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो दैट इज हाउ आई एंडेड विद द डे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मस्त आज का दिन गया। एंड आई वॉज डन फॉर द डे। 9:33 को ये हुआ, आई थिंक बजाज फाइनेंस का चलेगा। तो 10 बजे के अराउंड मेरा ट्रेडिंग का ये खत्म हो गया था। आई वॉज डन फॉर द डे बिकॉज 3 ट्रेड्स वर डन। एंड बाय द वे मैं सोच रहा हूँ यार, ये रूल रखूँ कि मैं 3 ट्रेड्स तो रूल रखना है, बट सेम ही स्टॉक में अगर दूसरी बार ट्रेड किया तो उसको मैंने और एक ट्रेड टेक्निकली तो कंसिडर करना चाहिए। बट फिर भी पता नहीं है कैसे लूप होल टाइप खुद की ही फिलोसफी में ऐसा कुछ ये कर सकते हैं और एक ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आज का सीन ऐसा था। ये मैं क्यों सोच रहा था, क्योंकि आज की तुम जील की लेवल देखो, जील वॉज ऑल्सो इन माई वॉच लिस्ट। जील अगर आप देखो ये प्राइस पॉइंट जिस दिन ये तोड़ेगा ना, मेरे को लगता है बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है ऊपर। वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम 5 टाइम्स इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द सेम लेवल। एंड क्या ज़बरदस्त रिजेक्शन है, क्या ज़बरदस्त है। जैसे प्राइस उधर आया इट गॉट रिजेक्टेड रिजेक्टेड। The second thing, the same thing was in Sipla for me. Sipla में तो both sides पे था। Bottom side पे 3 टाइम रिजेक्शन, टॉप साइड पे 3 टाइम रिजेक्शन। I am going to keep this stock for tomorrow in watch list. I assume that I am not sure about it, क्योंकि I think कि कल भी ये अगर यही जोन में रहा तो फिर मतलब नहीं है। बट अगर नहीं रहा तो yep, this plottings will be like super duper cool. So yeah, that is it for the day. Let's not extend the video. And thank you for watching and happy trading. Bye bye.